हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू एरा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको 12th क्लास सीबीएसई का जो चैप्टर नंबर 5 है, इंडिगो। सबसे पहले इंडिगो के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिगो का अर्थ होता है नील। उसके राइटर की अगर हम बात करें तो इंडिगो चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं लुईस फिशर, और जो ये राइटर हैं 1942 में नेशनल मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी से मिले थे। और गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने उनकी जो बातें हुई थी गांधी जी से, और उन्होंने गांधी जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय राजनीति में या इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरह से भाग लिया और एक बहुत अच्छा चंपारण में आंदोलन चलाया। उसके बाद हम अगर बात करें तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में वो हैं राजकुमार शुक्ला, जो कि सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी और प्रोफेसर कृपलानी, और उसके बाद है जो चार्ल्स फियर एंड्रयूज़, हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके अंदर राजेंद्र प्रसाद जी का भी काफ़ी जिक्र है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं अपने कीवर्ड्स की तरफ, जो आपके क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेजेंट। पेजेंट का मतलब होता है स्मॉल शेयर क्रॉपर, छोटे किसान। उसके बाद अर्ज, अर्ज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। उसके बाद अगर हम बात करें लैंडलॉर्ड सिस्टम यानी ज़मींदारी प्रथा जो अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान भारतीय राजनीति में शामिल की गई थी। उसके बाद है क्रस्ड, मतलब दबे कुचले, यानी जो वो किसान थे उनको दबाया गया था बहुत ही ज़्यादा, उसको क्रस्ड कहा गया है। उसके बाद आगे जो मल्टीट्यूड का मतलब जन समूह, जो एक बहुत बड़ा जन सैलाब गांधी जी के सपोर्ट में आकर खड़ा हुआ था, तो इसको मल्टीट्यूड कहा गया है। उसके बाद शेयर क्रॉपर जो बटाईदार हैं, जब भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद है रेजोल्यूट, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, जो यहाँ राजकुमार शुक्ला के लिए शब्द का यूज़ किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर की स्टार्टिंग की, तो राजकुमार शुक्ला जो कि चंपारण का एक गरीब किसान था। यहाँ चंपारण के अंदर आज़ादी के बाद एक सिस्टम शुरू किया गया था अंग्रेज़ों ने कि उन्हें अपनी ज़मीन पर 15% भाग पर इंडिगो उगाना पड़ता था, और उस 15% भाग को वो अंग्रेज़ों को एज ए रेंट दिया करते थे। तो वहाँ समस्या उत्पन्न हुई, और वहाँ ये समस्या थी कि अब जर्मन के द्वारा एक सिंथेटिक इंडिगो खोज लिया गया था। सिंथेटिक इंडिगो खोजने के बाद वहाँ अंग्रेज़ों ने उस देश से मंगाना शुरू कर दिया था। इसके कारण उन्होंने भारतीय किसानों को इंडिगो उगाने के लिए मना कर दिया था, और इसके एवज में उन्होंने उनसे एक बहुत मोटी रकम वसूली, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी चंपारण की। कई छोटे छोटे मजदूरों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। कुछ ने आवाज़ उठाई, जैसे राजकुमार शुक्ला थे। अब हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो राजकुमार शुक्ला को किसी ने बताया था कि इस तरह से गांधी जी नाम के व्यक्ति हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। खैर, गांधी जी को पहले जब वो पहुंचा तो उस समय 1916 में गांधी जी लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो था उसके अंदर गए हुए थे। उसके बारे में बताया, वहाँ वो गांधी जी से मिला, उसने अपनी समस्या रखी, लेकिन गांधी जी के पास इतना समय नहीं था जिससे कि वो उन्हें दे सके। उसके बाद वो अपने अहमदाबाद अपने जो आश्रम में गए, वहाँ उनके पीछे रहा वो। उसके बाद कई जगह लखनऊ गए, इलाहाबाद गए, कई जगह वो घूमते चले गए, लेकिन उसके पीछे पीछे ही राजकुमार शुक्ला सदैव बना रहा। और अपनी इस डेडिकेशन के कारण गांधी जी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा, और ये कहा मैं दिस डेट को मैं आपको कलकत्ता में मिलूंगा, और आप मुझे इस जगह से वहाँ से पिकअप कर लेना। कई महीने के बाद उन्होंने उस सर्टेन डेट को, वहाँ राजकुमार शुक्ला उनको पहले से ही मौजूद मिला। कुछ दिन के बाद उन्होंने जब अपना काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद वो राजकुमार शुक्ला के साथ बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन में रवाना हो गए। बिहार में पटना में जाने के बाद उन्होंने जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके घर पर गए, और जब घर पर गए तो वहाँ बाहर एक वॉचमैन बैठा हुआ था जो अक्सर राजकुमार शुक्ला को जानता था, क्योंकि कई बार वो अपनी इन समस्याओं को लेकर राजेंद्र प्रसाद जी के पास आ चुका था। वो इसलिए थोड़ा सा उसको जानता था, इसलिए उसने उसको बाहर वेट करने के लिए कहा। उसने सोचा कि गांधी जी भी एक एनोदर पेजेंट हैं, बिकॉज गांधी जी वॉज ए सिंपल पर्सन एंड ही वोर ए सिंपली ड्रेस लाइक एनी अदर पेजेंट। इवन he denied to Gandhi ji to take water from his bowl because he was thinking that he
इज एनी अदर पेजेंट्स एंड पुअर पेजेंट्स। तो इसकी वजह से उसने उनको जो है वेट करने के लिए कहा, पानी लेने के लिए इनकार कर दिया। ये सारी बातें हुई। उसके बाद यहाँ से गांधी जी सीधे चंपारण नहीं गए, बिकॉज ही थॉट दैट वेरी फर्स्ट ही टेक द ऑल डिटेल्स ऑफ द केस, दैट दिस व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस केस, इसके पीछे क्या कारण है, कौन कौन सी चीजें हैं इसके पीछे। इसके बाद वो मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर जाने के बाद वहाँ उन्होंने एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कृपलानी, वहाँ रात को 12 बजे के आसपास उसके जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे प्रोफेसर कृपलानी के, वो वहाँ वेट कर रहे थे। उसके बाद उनको ले जाकर उन्होंने अपने घर रोका। और वहाँ उस समय एक बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कि वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने घर शरण दे रहा है जो एक नेशनल मूवमेंट में भाग ले रहा है, या जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, या जो क्रांति करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अपराध होता है। जैसे कि आज अगर हम एक आतंकवादी को अपने यहाँ रोक ले तो वो बहुत बड़ा एक क्राइम होगा। इसी तरह से एक क्राइम था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। उसके बाद वो चंपारण गए। चंपारण में जाने के बाद जब उन्होंने ये डिटेल्स इस केस के बारे में लेना शुरू किया, तो जो एक अंग्रेजी ऑफिसर था, जो बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, उसने ये सारी चीज़ें देने से डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और ये कहा कि यू आर आउटसाइडर, वी कैन नॉट गिव यू ऑल डिटेल्स अबाउट दिस केस। गांधी जी ने रिप्लाई किया, आई एम नॉट आउटसाइडर, आई एम इंडियन एंड आई एम द पार्ट ऑफ दीज पुअर पेजेंट्स। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस जो केस से जो डिटेल्स थी वो देने से इनकार कर दिया। इवन they ordered that you have to leave Champaran as soon as possible, otherwise you would be sent in the jail। तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा अगर तुम जल्दी से जल्दी चंपारण नहीं छोड़ोगे। इसके बाद खैर गांधी जी वापस आ गए। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह पूरे चंपारण में फैल गई। गांधी जी को पता चला कि जो मोतीहारी है, मोतीहारी में एक गरीब किसान के ऊपर बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। वहाँ वो गए और उसे अत्याचार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ जो पुलिसमैन थे और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उन्होंने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया और ये कहा तुम वहाँ नहीं जा सकते, बिकॉज ये जो होगा ये एक हमारे शासन के खिलाफ होगा और रूल के खिलाफ होगा। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी ने वहाँ जाने का प्रयास किया। उन्हें गवर्नमेंट गाड़ी में ले जाकर वापस छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्हें एक सम्मन जारी किया गया, यू हैव टू अपीयर इन द कोर्ट, कि तुम्हें कोर्ट में अपीयर होना है। इससे पहले गांधी जी ने सारे वकीलों को इकट्ठा करके ये कहा कि इफ आई वुड बी सेंट टू द जेल देन व्हाट वुड यू डू। उन्होंने कहा हम तो भैया घर चले जाएंगे। ये बात सुनकर बड़े अचरज हुए। इससे पहले गांधी जी उन सारे वकीलों को डांट चुके थे जब उन्होंने इस केस से डिटेल्स लेना शुरू किया, इस केस के बारे में कि आखिरकार क्या समस्या है। तो सारे वकीलों ने बताया कि इस तरह की समस्याएं हैं, हम उनसे इतनी फीस लेते हैं। लेकिन जब गांधी जी को पता चला इतनी मोटी फीस देने के बावजूद भी गरीब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने बहुत उनको स्कोल्ड किया, बहुत डांटा। और उनमें से फिर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने ये कहा कि इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। तो गांधी जी ने कहा तो फिर क्या होगा इन गरीब किसानों का, क्या होगा हमारे नेशनल मूवमेंट का, क्या ये गरीब किसान इसी तरह से शोषित होते रहेंगे, प्रताड़ित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम एज ए इंडियन इनकी हेल्प करें? इसके बाद सारे वकील शांत हो गए और आपस में ही बातचीत करने लगे और इसके बाद कहा कि कोई बात नहीं गांधी जी, हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। That was the time when गांधी जी said that now battle of चंपारण has been won, कि अब चंपारण जो है, चंपारण का युद्ध जो है वो हमने जीत लिया है। अगले दिन गांधी जी कोर्ट में चले गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्हें not only he ordered to leave चंपारण but also he had पेनल्टी, उनके ऊपर पेनल्टी भी थोपी गई कि तुम्हें पैसा इतना जमा करना है तभी आपको जो है बेल मिलेगी।
लेकिन गांधी जी ने बेल देने से इनकार कर पैसे देने से इनकार कर दिया। और गांधी जी को फिर कहा कि इसकी सुनवाई अगले टाल दी गई, लेकिन गांधी जी ने कहा जो भी आपको फैसला सुनाना है, अगर जेल भेजना है तो मुझे अभी भेज दीजिए, इसको केस को टालिए मत। धीरे धीरे जब ये पूरे चंपारण में बात फैली, लोगों को पता चला एक गांधी जी नाम का व्यक्ति, क्योंकि लोग जानते नहीं थे उनको, और गांधी जी नाम का व्यक्ति हमारे लिए जेल जाने के लिए तैयार है, हमारे लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, और इस सरकार से वो टकरा रहा है। धीरे धीरे करके हजारों लोग सड़कों में कोर्ट के चारों ओर इकट्ठा हो गए। और इसके बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ती देख, अंग्रेजी ऑफिसर और जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप ही संभाल सकते हैं इनको। खैर गांधी जी ने प्रयास करके उन्हें शांत किया, और इसके सामने गांधी जी के सामने कोर्ट को झुकना पड़ा, और गांधी जी ने उनको लेफ्ट कर दिया, आज़ाद कर दिया। अब गांधी जी ने अपनी एक अगली चाल जो शुरू की, वो ये शुरू की कि वो जो वारसराय थे बिहार के या चंपारण के, वो उनसे मिले, उनके साथ मीटिंग हुई। एक बहुत बड़ी एक जो कमेटी बनाई गई जिसके अंदर एकमात्र गांधी जी थे। सारी समस्याओं के बारे में पूछा गया, बताया गया। ओवरऑल जो जमींदार थे भारतीय, वो भी उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा का अंत करना भी इस समस्या का एक उद्देश्य था। इसके कारण जब ये बात हुई तो निकल कर आया कि इसके पीछे जो सारी चीजें हैं वो कौन कल्पित है, इन जो ब्रिटिशर हैं वो कल्पित हैं, और उनका पैसा उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। खैर अंग्रेज सोच रहे थे कि भाई हमें अब गांधी जी को सारा पैसा लौटाना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमें 50% पैसा चाहिए। खैर अंग्रेजों ने सोचा कि हम 25% कह देते हैं, अगर देखते हैं मानते हैं तो सही, नहीं तो हम इनका 50% लौटा देंगे। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि हम एग्री हैं 25% सेटलमेंट पर कि हम उनका लौटा देंगे, शेयर क्रॉपर्स का जो पुअर पेजेंट्स है, तो गांधी जी ने तुरंत एग्री कर गए। और वाई दे एग्रीड ऑन 25% सेटलमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार ही आता है। वाई? बिकॉज अभी तक the matter was not of money but matter was that first time the Britisher, जो ब्रिटिशर थे वो इंडियन के सामने झुके, उनकी बात मानी, उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर रख दी, और यहां से भारत की आजादी का एक पहला कदम शुरू हुआ। इसको देखकर दूसरी बात, he wanted to break the deadlock of the ब्रिटिशर, वो अंग्रेजों की चुप्पी तोड़ना चाहते थे। वो ये सोचते थे जो हम कानून बना दें वो सही है, वो अंग्रेज भारतीयों पर थोप दिया जाएगा, लेकिन यहां से अब उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। इसके बाद यहां से उनकी समस्या का समाधान हुआ। धीरे 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 अब उन्हें अपनी जमीन भी वापस मिल गई, पैसा भी वापस मिल गया, और अंग्रेज भी उनके सामने झुक गए। लेकिन गांधी जी को लग रहा था कि वो चंपारण में 2-3 महीने रहेंगे, धीरे धीरे 7 महीने हो गए, 1 साल हो गया। यहां उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहां समस्या केवल शेयर क्रॉपर्स की ही नहीं है, बल्कि यहां जो समस्या है और सोशल भी है, कल्चरल भी है, इकोनॉमिकल भी है, एजुकेशनलिस्ट भी है, और हम बात कहें तो जो हेल्थ की भी प्रॉब्लम है। वहां लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी समस्या थी। उन्होंने अपने 2 जो स्टूडेंट थे वो लगा दिए जिससे कि वो उनको पढ़ा सके। चंपारण के अंदर उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिससे उन्हें शिक्षा देनी शुरू कर दी। हेल्थ के लिए उन्होंने कई दवाइयाँ खोजी, क्लिनिक्स खोले, थोड़े छोटे नर्सिंग होम खोले, उन्हें बताया इसके बारे में। तीसरा, जो महिलाओं की हाइजीनिक प्रॉब्लम होती है, गंदे कपड़े पहनना, गंदे रहना, साफ सफाई का प्रबंध ना करना, वो जो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने उन महिलाओं को समझाया, इसके बारे में जागरूक किया। उसके बाद धीरे 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 उन्होंने इन समस्याओं के बारे में रखा कि किस तरह से हम अपने अधिकारों को जाने, अपनी स्वतंत्रता के बारे में जाने। तो यहां से गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि वो हाउ कैन वी से दैट चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर गांधीज लाइफ, क्योंकि यहां गांधी जी ने सारे के सारे जो काम थे चाहे सब काम शुरू कर दिए। दूसरा, ऑल ओवर इंडिया उनको फैमिली बहुत जानने लगे लोग, और यहीं से उन्होंने पहला स्टेप रखा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर। उसके बाद यहां से काफी समस्याओं का उन्होंने समाधान कर लिया। इसी दौरान वो अपने जो इनका आश्रम था वहां की भी जानकारी रखते थे,
और देश के बारे में भी जानकारी रखते थे, मेल करते थे, उनको चिट्ठियां लिखते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे भारत के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक अंग्रेज ऑफिसर जो कि गांधी जी की विचारधारा से बड़ा ही फेमस था, वो ही प्रसिद्ध था, उसकी पोस्टिंग कहीं और हो रही थी, जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीज एंड्रयूज। जो एंड्रयूज था वो गांधी जी के साथ मिलना चाहता था, चंपारण में रुकना चाहता था और गांधी जी के साथ मिलकर भारतीय इंडियन नेशनल मूवमेंट में योगदान देना चाहता था। उधर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि जब ये हमारे साथ मिलना चाहते थे, क्यों ना हम इन्हें अपने साथ ले लें, हमारा जो नेशनल मूवमेंट और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। अगर हमने अंग्रेज को साथ में लेकर लड़ा तो फिर क्या होगा कि अंग्रेज से लड़ रहा है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमें सेल्फ डिपेंड होना है, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। आज हम इनके सामने झुक गए या इनके साथ हो गए तो फिर क्या होगा, फिर हम अपनी जो शक्ति है, अपनी जो इच्छा है या जो अपनी जो ताकत है वो भूल जाएंगे और फिर हम अपने देश को आज़ाद नहीं कर सकते। हमें अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप ही प्रयास करने पड़ेंगे। इस बात को सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने आज तक ऐसी विचारधारा कभी सोची ही नहीं थी इंडिया के बारे में। तो इस तरह से ये जो चैप्टर था हमने देखा, बहुत ही शिक्षा हमें इससे मिली कि हम किस तरह से सेल्फ डिपेंड और सेल्फ डिफेंस हो सकते हैं और आत्मनिर्भर बनकर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम बहुत ही जल्दी अब आगे एक ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मात्र 15 क्लास के अंदर हम आपकी जो ट्रांसलेशन है इतनी बेहतरीन कर देंगे कि आप बहुत ही जल्दी अपनी जो ट्रांसलेशन है और जो क्वेश्चन का आंसर बनाना सीख जाएंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले चैप्टर में और मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।